बोलिए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राम दरबार की जय। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान विश्वनाथ की। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी की जय। आज मैं संजय दुबे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल इस काशी प्रांत के संगठन मंत्री और साथ में मेरे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के गाजीपुर विभाग अध्यक्ष श्रीमान बैजनाथ चतुर्वेदी जी और सूर्य नारायण भगवान के मंदिर पंचकोशी पर रोड पर अपने महाराज जी के सानिध्य में आज आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपने काशी प्रांत के अंदर काशी के अंदर भगवान सूर्य नारायण भगवान अपने 7 रथों के साथ 7 कशों के साथ विराजमान मंदिर में हम सबको साक्षात दर्शन दिए हैं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज हम अपने देश में हिंदू समाज की एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर हिंदू समाज को एकत्र करने की जो उद्देश्य लेकर के चले हैं, हर मंदिर में, हर हिंदू के घर में, हर हिंदू समाज के गांव में कम से कम एक हनुमान चालीसा केंद्र का संचालन शुरू हो। हर हनुमान चालीसा केंद्र पर 20-20 लोगों की दायित्वों की घोषणा हो। एक हनुमान चालीसा केंद्र पर हमारे 20 हिंदू साथी काम करेंगे और उसी कड़ी में हम भारत के अंदर डॉक्टर प्रभु भाई तोगड़िया के निर्देशों को, उनके सपनों को साकार करने के लिए 1 लाख स्थानों पर हनुमान चालीसा केंद्र का जो संकल्प लेकर के चले हैं, उसी कड़ी में महाराज जी के आशीर्वाद लेकर के यहां भी हनुमान चालीसा केंद्र का पाठ होता भी है और संगठन के माध्यम से भी हम आपसे आग्रह करेंगे कि यहां 20 लोगों की सूची बने, उनका नाम, मोबाइल नंबर चढ़े और संगठन के माध्यम से डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल और अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर विवादित एक मुख्य योद्धा के रूप में हम सबका मार्गदर्शन किए हैं और जिनके नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ 2018 में, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने ही लखनऊ से अयोध्या कूच करके सरकार से सुप्रीम कोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई की मांग की और भव्य मंदिर निर्माण का मांग किया और आज भगवान राम अपने नूतन भवन में अयोध्या में विराजमान हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से भगवान श्री राम के नूतन भवन बनने के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश के वासियों को बधाई देते हैं, सरकार को भी बधाई देते हैं और संत समाज से भी आग्रह करते हैं कि अपने जन जागरण यात्रा निकाल करके हिंदू समाज को एकत्र करने और हनुमान चालीसा केंद्र का संचालन करवाने में डॉक्टर प्रभु भाई तोगड़िया के सपनों को साकार करें, गुरु गोविंद सिंह के सपनों को साकार करें, जिन्होंने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। ऐसे उद्देश्यों को हम फलीभूत करें, साकार करें। इन्हीं निवेदन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। महाराज जी, बहुत अच्छा हुआ, हमें आनंद हुआ और यहाँ तो भगवान की कृपा है कि राम कथा भी चलती है और हनुमान चालीसा का पाठ तो होता ही है और भगवान के भक्तिमय भजन, राम कथा, संगीतमय कथा भी हम यहाँ करते हैं भगवान की कृपा से और शिव पुराण का भी आयोजन करते हैं और भगवान की कृपा होगी कि इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिल करके भगवान के नाम का सुमिरन करते रहें। इससे क्या है, सबकी मुक्ति और मुक्ति मिलती है, सभी का मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कष्ट तो सभी में आता है, पर कष्ट को सहन शक्ति अपने बल पे लेना पड़ता है। अगर कष्ट को सोचे कि हमारे पास कष्ट है तो हम भगवान को नहीं मानेंगे, तो भगवान को अगर नहीं मानते तो भी और कष्ट भारी भी बढ़ सकता है। भगवान हर मुक्ति का लक्ष्य जो होता है भगवान ही है और हमारे सब माता पिता भी जो हैं उनको भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता ही ब्रह्मा और विष्णु का अवतार माना गया है। उन्हीं की कृपा से हम लोग आज यहाँ पे इतने उपस्थित हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग भी नहीं होते। इसलिए माता पिता का चरण स्पर्श करना अनिवार्य होता है और उनका आशीर्वाद लेकर कोई कार्य करोगे, हर कार्य सफल
होता है। माता पिता के आशीर्वाद से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माता पिता को कभी न छोड़ें और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें और भगवान के में लगन लगी रहे और हनुमान चालीसा का पाठ और रामायण का पाठ करते रहें समय समय पर। जब समय मिले उसी समय भगवान का नाम स्मरण करने से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा नहीं कोई काम कर रहे हैं तो काम भगवान का नाम नहीं स्मरण करते, काम भी चलता है, भगवान का नाम भी स्मरण होता रहता है। इसलिए सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और भगवान की कृपा हो और इसी तरह सभी लोग मिलते रहें। और ये प्राचीन सूर्यनारायण मंदिर कपिलधारा पंचकोशी मार्ग पर सूर्यनारायण मंदिर सीतोपत्नी पंचायती आनंद अखाड़ा सूर्यनारायण मंदिर में थानापति मंगलगिरी महाराज आप लोगों के समझ सामने आ रहे हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान सूर्य भगवान के दर्शन करें जिससे मनोकामनाएं पूर्ण, क्योंकि साक्षात दर्शन भगवान सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं सभी को। और भगवान सूर्य भगवान को किसी कुछ मांगते नहीं हैं, केवल उनको एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे तो उसी से भगवान प्रसन्न रहते हैं। और भगवान का भोग लगता है घी और शक्कर का, इससे आहुति करेंगे तो भगवान प्रसन्न, सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसी मनोकामना के साथ हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय सूर्य भगवान की जय, भगवान की जय। बस हो गया।